इस बीच आपको बता दें कि औरंगाबाद में चारों तरफ मनसे ने यह दिखाने की कोशिश की है कि औरंगाबाद के लोग भी दिल से स्वागत कर रहे हैं राज ठाकरे का। वहीं दूसरी ओर शिवसेना भी इस पर हमलावर है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना पर निशाना साधने के लिए ही और शिवसेना पर हमला बोलने के लिए ही राज ठाकरे ने इतनी बड़ी रैली बुलाई है। बता दें आपको कि 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो 3 मई के बाद क्या स्थिति होगी महाराष्ट्र में, यह समझना भी मुश्किल होगा सरकार के लिए। बिल्कुल। और इसी बीच ये पोस्टर वार पहले मनसे की तरफ से पोस्टर लगाया गया, उसमें बाला साहब का जिक्र किया गया, और जिसके बाद अब शिवसेना ने भी पोस्टर लगाए हैं और शिवसेना के भी पोस्टर में बाला साहब ठाकरे नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर औरंगाबाद की सड़कों से 2 तस्वीरें हैं, और इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए शिवसेना अपने पोस्टर में बाला साहब का जिक्र कर रही है, मनसे अपने पोस्टर में बाला साहब का जिक्र कर रही है। और 5 बजे का वो वक्त होगा अनामिका जब औरंगाबाद में ये बड़ी विशाल सभा की जाएगी मनसे की तरफ से। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर हिंदुत्व का बाहुबली कौन है जो साबित करने की होड़ लगी है। और अब सवाल ये भी कि आखिर बाला साहब ठाकरे के बताए रास्ते पर सही मायने में चल कौन रहा है। एक तरफ शिवसेना यह साबित करना चाहती है कि हम बाला साहब के बताए रास्तों पर महाराष्ट्र के लोगों के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए सरकार में रहते हुए कदम उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी ये कह रही है कि अब शिवसेना भूल चुकी है। राज ठाकरे ये आरोप लगा रहे हैं शिवसेना भूल चुकी है कि बाला साहब ठाकरे ने क्या बताया था। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है, जहां राज ठाकरे जनसभा करेंगे। ये जनसैलाब राज ठाकरे की रैली से पहले का है। जनसभा को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज ठाकरे जब आज मंच से गरजेंगे तो वो कौन सी बड़ी प्रमुख बातें कहने वाले हैं। रैली को लेकर आपको बता दें 16 बड़ी शर्तें रही हैं, जिसके बिना पर इजाजत दी गई है कि कार्यकर्ता जो है मनसे के वो अनुशासन में रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव वहां पर नहीं देखने को मिलना चाहिए, और ना ही कोई विवादित भाषण या विवादित टिप्पणी किसी भी दल पर या किसी भी मामले पर होनी चाहिए। औरंगाबाद के मराठवाड़ा संस्कृति मंडल का ये वही मैदान है जहां राज ठाकरे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में चारों तरफ अब इसी बात की चर्चा है कि राज ठाकरे किन मुद्दों को उठाएंगे। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर महासंग्राम छिड़ गया है, और ये लड़ाई अब सियासी रूप ले चुकी है। लाउड स्पीकर की लड़ाई ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे औरंगाबाद में आज अपनी ताकत दिखाएंगे। औरंगाबाद में आवाज बुलंद करने से पहले राज ठाकरे की पार्टी MNS ने एक नया टीजर भी जारी किया है, जिसमें राज ठाकरे की हुंकार और औरंगाबाद में रैली का जिक्र किया गया है। हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर की लड़ाई को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन एक नई हलचल देखने को मिल रही है। हाल ही में राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के फैसले की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद अब लोगों की निगाहें औरंगाबाद में आज होने वाली राज ठाकरे की रैली पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सबकी नजरें आज इस रैली पर हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब इस रैली के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। हमारी बड़ी टीम आज औरंगाबाद में मौजूद है, जो एक एक तस्वीर, एक एक खबर इस रैली से जुड़ी आप तक पहुंचा रही है। हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ी हुई है औरंगाबाद से। सृष्टि, आप ही के पास मैं आना चाहूंगा। सृष्टि, सवाल यही है क्योंकि अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, और पोस्टर वॉर के बीच शिवसेना के पोस्टर में बाला साहब ठाकरे का जिक्र और मनसे के पोस्टर में भी बाला साहब ठाकरे का जिक्र। वहां का अपडेट क्या है, कितनी देर बाद यहां से निकलने वाले हैं राज ठाकरे? बिल्कुल वैभव, अनामिका, आपको मैं बता दूं कि इस समय उसी होटल पर हम मौजूद हैं जहां से राज ठाकरे आज निकलेंगे, और समय चूंकि शाम का है तो 7 से 7:30 बजे का वो समय है जब राज ठाकरे इस होटल से बाहर निकलेंगे और वो सभा स्थल तक जाएंगे। जैसा आपने कहा कि अब औरंगाबाद में पोस्टर वार की भी शुरुआत हो चुकी है, तो सिर्फ बात अब सियासत तक सीमित नहीं है। सियासत से लेकर विरासत तक की लड़ाई अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है कि भगवा की सियासत जो कर रहा है, अपने आप को सबसे बड़ा भगवाधारी दिखाने की बात जो
यहाँ लगातार जारी है। उसके साथ साथ बाला साहब ठाकरे के विचार, उनकी नीतियां, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, वो कौन अपने आप में लेकर चल रहा है, अपनी सियासत में लेकर चल रहा है, उनकी विरासत आखिर कौन सही तरीके से लेकर चल रहा है, ये भी बात अब सामने आ चुकी है। जिस तरीके के पोस्टर वार अब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे औरंगाबाद का जो सभा स्थल है वहां पर हमने बड़े बड़े पोस्टर्स देखे हैं जिसमें बाला साहब ठाकरे की तस्वीरें थी, और आपको याद होगा कि कल संजय राउत की तरफ से जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया जाता है और वो कहते हैं कि वो आज बड़े दुखी हो रहे होंगे जो इन मुद्दों पर लड़ाई महाराष्ट्र में हो रही है। लेकिन ये सियासत कुल मिलाकर अगर कहीं पर आकर केंद्रित होती है तो वो सिर्फ भगवा और हिंदुत्व पर केंद्रित हो जाती है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का मुद्दा उठाने वाला, सबसे बड़ा हिंदू नेता आखिरकार इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में कौन है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बातें जो वो ये है कि 16 शर्तें हैं जिसके आधार पर ही यहाँ के प्रशासन की ओर से इजाजत दी गई है इस बड़ी रैली को करने की, चाहे वो कार्यकर्ताओं को लेकर अनुशासन में रहने को लेकर बातें हों या फिर जब संबोधन होगा उस वक्त टिप्पणी को लेकर और शब्दों को लेकर ख्याल रखना होगा। ये शर्तें सीधे तौर पर स्थानीय प्रशासन की ओर से 16 ऐसी शर्तें हैं जो निकलेंगे। वहां पर सृष्टि मौजूद है, वही विवेक हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार आपको बता रहे सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की ग्राउंड जीरो पर है औरंगाबाद में। कहां से निकलेंगे राज ठाकरे, कहां पहुंचेंगे, क्या रैली की तस्वीर होगी, लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। विवेक का रुख कर लेते हैं, कहां मौजूद है विवेक, क्या देख पा रहे हैं अभी? बिल्कुल आनंद का आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम ठीक बिल्कुल उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर राज ठाकरे की सभा होने वाली है। कुर्सियां लगा दी गई हैं, मंच सज गए, स्पीकर्स तैयार कर दिए गए हैं, मीडिया का मंच बना दिया गया है, बड़ा सा मंच तैयार किया गया है, पीछे पूरा मंच भगवा नजर आ रहा है। मैं आपको जो की पॉइंट्स है वो बताता हूं, इसमें आप बारीकी देखेंगे तो झंडे का कलर 2020 में चेंज हो गया था और पूरा भगवा हो गया था। आप मंच को देखेंगे, मंच पूरा भगवा नजर आ रहा है, उसमें आपको और कोई रंग नजर नहीं आएगा सफेद कुर्सियों को छोड़कर। ये एक मैसेज देने की कोशिश है और मंच के बीचों बीच 3 झंडे लगाए गए हैं ऊपर की ओर जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के का जो चिन्ह है उसको लेकर 3 बड़े झंडे लगाए गए। एक तरह से ये बताने की कोशिश है कि भगवाधारी जो सबसे बड़ा महाराष्ट्र की सियासत में है वो राज ठाकरे हैं और उस पर वो अपना दावा ठोक रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने 2020 से बदलाव शुरू किए और राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, चाहे वो लाउडस्पीकर का मामला हो। आपको याद होगा लाउडस्पीकर का मामला जब बाला साहब ठाकरे ने उठाया था, हिंदू हिद्दत समाज भी उनको कहा जाता था, उन्होंने जब उठाया था तो ये था कि जब मुंबई में बहुत बड़े बड़े लाउडस्पीकर बजाए जाते थे मस्जिदों से तो उन्होंने आरती करनी शुरू की थी मंदिरों से लाउडस्पीकर लगा के। मेरे विजय आपको तस्वीरें दिखाएंगे, पूरे मैदान को एक तरह से भगवा झंडे से पाट दिया गया है, बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए, बड़े बड़े ये तस्वीरें लगाई गई हैं, यानी कि साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि हिंदुत्व की सियासत का विरासत का झंडा बरदार कौन होगा, वो उसकी लड़ाई देखने को मिल रही है। और कैसे अपने चाचा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं राज ठाकरे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हिंदुत्व के आसरे ठाकरे बनाम ठाकरे, चाचा बाला ठाकरे की राह पर राज। धर्मांतर नहीं है, धर्माभिमानी है। सियासी लड़ाई हिंदुत्व पर आई। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों मराठी अस्मिता की नहीं बल्कि हिंदुत्व की राजनीति पर सियासी घमासान छिड़ा है। सूबे की बदले हुई सियासी मिजाज में राज ठाकरे ने हिंदुत्व का नया दांव चला है। राज ठाकरे अपने आप को हिंदुत्व के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना के हिंदू वोटों को अपने पाले में ला सके। राज ठाकरे का उग्र हिंदुत्व वाला तेवर पिछले 2 साल से दिखाई दे रहा है। राज ठाकरे ने जनवरी 2020 में अपनी पार्टी का झंडा भगवा रंग में रंग दिया था और अपने चाचा बाला ठाकरे के नक्शे कदम पर चल पड़े थे। बाला ठाकरे ने जिस तरह से मराठी पहचान की राजनीति शुरू की थी और फिर हिंदुत्व को अपना लिया था, उसी राह पर राज ठाकरे हैं। बाला साहब ठाकरे ने 90 के दशक में सड़क पर पढ़ी जाने वाली नमाज और लाउड स्पीकरों से दी जाने वाली अजान को राजनीतिक मुद्दा बनाया था। 1992 में मस्जिदों से दी जाने वाली अजान के खिलाफ बाला साहब ठाकरे के आदेश पर मुंबई के कई मंदिरों में महाआरती का आयोजन किया गया था और ऐसे ही राज ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ का आह्वान किया है। जून में अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का ऐलान भी किए हैं।
ऐसे में साफ है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर मनसे और शिवसेना के बीच शह-मात का खेल तेज हो गया है। इस तरह राज ठाकरे अपनी राजनीति के बदलते रंग के तौर पर क्या अपने आप को बाला ठाकरे के असली वारिस के रूप में स्थापित कर पाएंगे और हिंदू वोटों को साधने में क्या सफल हो पाएंगे? क्योंकि राज ठाकरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व के इर्द गिर्द अपनी सियासी ताना बाना बुनने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र की बदली हुई सियासत में राज ठाकरे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों ही मुद्दों पर कदम बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।